हलाला, पहले किसको कहते हैं हलाला? ये सुन, हलाला इस्लाम में फर्ज वाजिब नहीं है, ये दिमाग में रखें। ये तजदीदे निकाह है जी, इसको तजदीदे निकाह कहा जाता है। अगर 3 तलाक दे दिया अपनी बीवी को 3 तोहर में, शरीयत के दायरे में, इस्लामिक तरीके से, तो ऐसी सूरत में अब वो ये चाह रहा है कि मैं उसके साथ रहूं, तो इस्लाम ये नहीं कह रहा कि तुम पे रहना फर्ज है। अब तलाक दे दिया तो वो लड़की अलग शादी करे, इद्दत गुजार के, आप अलग शादी करें, बेवा से कर ले, मुतल्लका से कर ले, अगर कवारी नहीं मिल रही तो करें, बिल्कुल इजाजत देता है इस्लाम। लेकिन उसी के साथ करना फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं उसी के साथ करूंगा, उसके बगैर मेरा चारा ही नहीं है, मेरे 2-3 बच्चे हैं, तब इस्लाम ने कहा कि ये सूरत है कि वो तजदीदे निकाह करे, वो खातून किसी और से निकाह करे, उसके बाद में वो अपनी मर्जी से डिवोर्स देगा, और तरीका वही होगा डिवोर्स का। 1 तलाक दे दे, उसको भी 3 तलाक देना जरूरी नहीं, चंचल साहब, वो भी 1 तलाक दे दे, इद्दत के बाद बीवी हराम हो जाएगा, उसको भी 3 तलाक नहीं, 3 तो देना ही जायज नहीं है। इस्लाम भी 3 को बैंड लगाया है, गुनाह का। वो निकाह करे, वो अपनी मर्जी से डिवोर्स दे, उसके बाद इद्दत के बाद ये पहले से निकाह कर सकती है, इख्तियार है, ये जबर नहीं है। अब दिमाग में ये आता है कि हलाला औरतों पर सजा है, तलाक दिया मर्द ने और सजा मिल रही है औरत को, तो उसका जवाब ये है कि औरत को सजा नहीं है, ये मर्द की गैरत के गाल पे जोरदार थप्पड़। एक मर्द की मर्दानगी बर्दाश्त नहीं करती कि उसकी बीवी किसी और के साथ रहे। क्या बात है। इसलिए ये सजा औरत की नहीं, मर्द की सजा। औरत की क्यों सजा नहीं? जिस तरीके से औरत पहली बार अपने शौहर के साथ निकाह की, एक शख्स से निकाह की, बाद में शौहर बना, जब पहला निकाह हुआ था उनके साथ में वो रही थी, रहना जायज था। ऐसे ही किसी के साथ भी निकाह के बाद में रहना ऐसे ही जायज होता है जैसे पहले शौहर के साथ निकाह। तो फिर सजा कहां से हुई भाई साहब? पहली बार शादी के बाद अपने शौहर के साथ सोना सजा है क्या? जब पहली बार सोना सजा नहीं है तो दूसरी बार सजा क्यों? क्या बात है। पहली बार सजा न होने की वजह निकाह है, तो दूसरी बार भी सजा न होने की वजह निकाह है। ये बुनियादी पॉइंट है। इसलिए वो सजा दरअसल मर्द की। 2 एतराज का जवाब दे दिया। ये एतराज वर्ल्ड लेवल का एतराज है, इंटरनेशनल ऑब्जेक्शन है अगेंस्ट इस्लाम, इंटरनेशनल ऑब्जेक्शन। 2 एतराज का जवाब दे दिया। तीसरा, पर्दा औरतों पर ज्यादती है। ये जानते हैं ये जुमला कहाँ से आया है? ये यहूदियों का जुमला है जी जी। और ये आज से नहीं, मैं इसकी तारीख बताता हूँ आपको। 1400 साल पहले, 1400 साल पहले, कुछ फरमा रहे? 1400 साल पहले 1400 साल पहले 1400 साल पहले क्या हुआ था? एक खातून सहाबिया मार्केट में थी। यहूदी ने कहा नकाब उतार, उसने कहा नहीं उतारूंगा। कहा नकाब उतार, कहा नहीं उतारूंगा। जबरन यहूदी ने जाके कपड़े उतार दिए। भरे बाजार एक सहाबी को जला लाया, तलवार निकाली, उसकी गर्दन पर। यहूदियों ने मिलकर उस सहाबी को शहीद कर दिया। मौके वारदात पे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे। बजाय शर्मो हया के और माफी मांगने के, उन लोगों ने चैलेंज कर दिया, मोहम्मद, अबू जहल वगैरह को मार दिए जंगे बदर में, तो क्या बहादुर समझ रहे हो अपने आप को? हमसे लड़के बताओ हिम्मत है। किसने कहा? यहूदियों ने। सहाबा किराम को जला ला गया। कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो सब शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दीजिए। इजाजत दे दी। जंग की तैयारी। यहूदी जहां ठहरे थे पूरे किला को सहाबा किराम ने घेर लिया। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, डर के मारे 15 दिन तक एक भी यहूदी घर से बाहर नहीं निकला। घेर लिया किला। जंगे बनी कैनका हमारी से वजूद में आ गया। बाद में जब हारने लगे, तौबा करने लगे, माफी मांगने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये बार बार बदअहदी कर चुके हैं, किला को फतह कर लिया।
और खाली करवा दिया किला। फिर वो लोग भागे वहां से, और वहीं के भागे 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 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेटिंग हुई और इजराइल को फिलिस्तीन में जगह दी गई। उससे पहले कोई मुल्क ही नहीं था, उसका कोई मुल्क नहीं था। कुफारो मुशरिकीन आज भी इजराइल में जाके ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर कर्नाटक में मुस्कान को कहते हैं नकाब उतार। क्या बात है, क्या बात है। हकीकत यह है कि पर्दा औरतों पर ज्यादती नहीं है। ये पेन है, इसकी निब दिख रही है आप लोग को, मगर जब हम यूं दबाएंगे तब ये निकलेगा। ये क्यों अंदर है? सेफ्टी के लिए। हम अगर चेहरा खोलेंगे तो आप देखेंगे ना, नहीं खोलेंगे तो नहीं देखेंगे ना। मुकद्दस मजहब और मुकद्दस कल्चर, मुहज्जब कल्चर ये कहता है कि जिस चीज से गुनाह हो रहा हो उस चीज को छोड़ दो। हमारा बेटा अगर शराब खाने की तरफ जाएगा तो शराबी बन जाएगा, तो शराब खाने जाने से रोके उसको। हमारा बेटा जुआ खेलने वालों को देखेगा तो जुआरी बन जाएगा, तो देखना ही जायज नहीं। जो रास्ता अलमुसिल इलल खता खता, जो रास्ता गुनाह की तरफ ले जाता है वो रास्ता ही गुनाह। और गुनाह होता है औरतों के बदन दिखने से। इंसान फिजिकल बाद में होता है, पहले देखता है, पहले सुनता है, पहले बातें करता है, पहले मुतासिर होता है, और जब मुतासिर हो जाता है तब मामला आगे बढ़ते हैं, और फिर मामला जिना के करीब तक पहुंच जाता है, फिर जिना वाक़ई हो जाता है। और यही यहूदी चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में जिना आम हो जाए, निकाह खत्म हो जाए, हजारों रहमतें हो और सलाम हो इन मुकद्दस उलमाए किराम पर, जो इस कहतुर रिजाल के जमाने में, फसादे उम्मत के जमाने में भी निकाह के सिस्टम को बाकी रखा है, जो 1400 साल पहले हमारे मुस्तफा ने दिया। वरना दुनिया का ये मिजाज हो चुका, निकाह का सिस्टम ही बंद होने वाला है। जब मर्जी हो, जितने साल मर्जी हो रहो उसके साथ में, उसके बाद में नहीं रहना चाहते हो छोड़। इसी को आम करने के लिए कहा पर्दा जरूरी नहीं। मर्द पर्दा नहीं करेगा, औरत क्यों पर्दा करेगी? बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है। ये मिजाज दिया। औरतें आज भी चैनल पे आके कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये दावा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई साहब यही जुमला है। यकीनन हर शख्स अपने जिस्म का मालिक है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये रास्ता है। एक शख्स लठ लेकर के, लठ लेकर के घुमाते हुए जाएगा, सामने से आने वाले को तकलीफ होगी, क्या ये जायज है? क्या बात, क्यों नहीं जायज है? क्योंकि दूसरी बॉडी इंजर्ड हो रही है। क्या बात है, दूसरे का हक मारा जा रहा है। आप अपने जिस्म पर उतनी ही मर्जी चलाएं जितने से दूसरे का हक नहीं मारा जा रहा। अगर आप कपड़े उतारते हैं तो नस्लें बर्बाद हो रही है, जवान बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है, मोहल्ला तबाह बर्बाद हो रहा है। और जहां दूसरे का हक मारा जाएगा, दूसरे लोग बर्बाद होंगे, वहां निजाम मुस्तफा आएगा और ये बोलेगा कि ना ये हराम है, ये हलाल है। यही वजह है कि जो मुहज्जब लोग होते हैं वो अगर देखते हैं कि औरत पर्दा नहीं कर रही है तो खुद अपने आप पर, अपनी आंखों पे पर्दा डाल के गुजर जाते हैं, मगर किसी नंगी खातून को देखना पसंद नहीं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी जिंदा मिसाल दे दूं, 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा। एक साइंटिस्ट का नाम बताऊं जिसका नाम है सिगमंड फ्राइड। 1856 ईस्वी में वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। 25 साल पढ़ाई किया, नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उसने इंसान की बॉडी में 3 किस्में बताई। ईगो, सुपर ईगो, एक और कोई किस्म। कितने साल पढ़ाई किया उसने? 25 साल।
और 25 साल पढ़ने के बाद उसने बॉडी की, इंसान की सिफत बताई कि उसके अंदर 3 चीजें हैं, 3 सिफतें हैं। पैदा कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। आपको हैरत होगी, ठीक उसी सन में 1856 ईस्वी में अल्लाह तबारक व तआला ने भारत में एक साइंटिस्ट को पैदा किया। और उस साइंटिस्ट की उम्र अभी 2.5 से 3 साल। उसने देखा सामने से तवाइफ की जमात जा रही है, अपना कुर्ता उठाया और आंखों को छुपा लिया। तवाइफ की जमात ने कहा, वाह रे मियां, जिसको खोलना चाहिए उसको छुपा लिया और जिसको छुपाना चाहिए उसको खोल दिया। 3 साल का बच्चा जवाब देता है, पहले नजर बहकती है, क्या बात है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान गुनाह करता है। अल्लाह, क्या बात है, बहुत। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, सिगमंड फ्राइड ने ये 3 किस्में की थी। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। 2.5 साल का बच्चा 3 किस्में कर रहा है। पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी खता पर मजबूर होते हैं। वो 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, न्यूटन आइंस्टाइन का बाप बनकर, फिरके बातिला के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ नकी अली खां की पीठ से बरेली की छाती को फाड़ कर जो बच्चा पैदा हुआ, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दा औरतों पर ज्यादती नहीं, औरतों पर एहसान है। मुझे अच्छे से याद है, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक खातून मुझे एसी में, एक खातून कहती है कि तुम्हारे मुसलमानों में पर्दा क्यों जरूरी है? मैंने सीधा कहा, रेप नहीं होता है इसलिए। आप दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देखें, मोमिनों के साथ कम हुआ, जी जी, कुफ्र शिर्क के साथ ज्यादा हुआ। पर्दा औरतों पर एहसान है। और जो चीज कीमती होती है, मोबाइल में कवर क्यों लगाता है? हिफाजत के लिए। गोल्ड को तिजोरी में बंद करके क्यों रखता है? हिफाजत के लिए। डायमंड को तिजोरी में बंद करके क्यों रखता है? हिफाजत के लिए। औरत को इस्लाम ने बहुत ज्यादा इज्जत और मर्तबा दिया, इसलिए कहा उसे हिफाजत से रखो, सजा के रखो, पर्दे में रखो। और कुरान शरीफ में आया, कुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना।